So what we have done, we have created the connection object first. connection object हमने कहाँ पर create किया? global functions में एक function बनाया separately, ठीक है? This is our function, okay? And function के अंदर हमने connection string, username, password, ये तीन चीजें पास की, and these three things we have passed to this driver manager डॉट कनेक्शन, ठीक है? यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड एंड कनेक्शन स्ट्रिंग पास की। जो भी कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिला हमने उसको रिटर्न कर दिया, एंड वी आर यूजिंग दैट कनेक्शन ऑब्जेक्ट एवरीवेयर, वेयरएवर वी नीड दैट कनेक्शन ऑब्जेक्ट वी आर जस्ट कॉलिंग दैट फंक्शन गेट कनेक्शन, ओके? इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमें एक एसक्यूएल स्ट्रिंग चाहिए थी, ठीक है? एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट इफ वी हैव गिवन इन टेक इन दिस सिलेक्ट एसक्यूएल में उसको असाइन कर दिया। सिलेक्ट एसक्यूएल में असाइन करने के बाद दैट स्ट्रिंग वी आर पासिंग इनटू दिस स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया था? बाय यूजिंग दैट कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है? कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट स्टेटमेंट से हमें स्टेटमेंट मिल जाएगा, एंड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी से वी आर पासिंग एग्जीक्यूट क्वेरी में हम लोग आर्गुमेंट पास कर रहे हैं जो भी हमारा एसक्यूएल है उसको, एंड देन वी आर रिटर्निंग वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट के ऊपर मैं व्हाइल लूप चलाता हूँ, तो जैसे जैसे नेक्स्ट मुझे ये मिलता है, क्या कहते हैं उसको, नेक्स्ट रिकॉर्ड मिलता है, दैट रिकॉर्ड आई एम प्रिंटिंग ओवर हियर, ठीक है? व्हाइल प्रिंटिंग आई एम जस्ट प्रिंटिंग ऑल द वैल्यूज इन माय टीडी, दैट इज टेबल डेटा, ओके? इसको टेबल डेटा कहते हैं, एंड ये टीआर के अंदर हम लोग टेबल डेटा टीडी जो टैग है वो यूज कर सकते हैं। Here we are using expression tag of JSP, ठीक है? JSP के तीन टैग्स हम लोगों ने देखे और वही पॉपुलर टैग्स है जो हम लोग यूज करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज दिस एक्सप्रेशन टैग, सेकंड वन इज फर्स्ट वन इज दिस स्क्रिप्टलेट टैग, ठीक है? जिसमें कोई भी सिंबल नहीं है परसेंट के बाद, दैट इज स्क्रिप्टलेट टैग। सेकंड वन इज योर एक्सप्रेशन टैग जो यहाँ पर हमने दिया, ओके? दिस इज एक्सप्रेशन टैग जहां पर इक्वल्स टू सिंबल रहता है, एंड मेक श्योर कि यहाँ पर सेमीकोलन ना हो, क्योंकि वो एक सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करके यहाँ पर आप प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए वहां पर सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं है। थर्ड वन वी हैव सीन दिस डिक्लेरेशन टैग, ठीक है? अगर एक्सक्लेमेशन साइन है वहां पर परसेंटेज के बाद, सो दैट इज नथिंग बट योर डिक्लेरेशन टैग। ये मैंने आपको चैट बॉक्स और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर कर दिया है किस टैग को क्या कहते हैं, ठीक है? और कहाँ कहाँ पर क्या यूज करते हैं वो भी लिखा हुआ है, ठीक है? Then we have printed all the records in our table, ठीक है? टेबल हमें बाहर बनाना पड़ा क्योंकि जावा का जो कोड है वो स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर है, एंड टेबल इज अ HTML, ओके? टेबल इज नथिंग बट एन HTML का पार्ट, तो हमने उसको स्क्रिप्टलेट टैग के बाहर रखा है, ठीक है? जैसे मेरा टेबल टीआर के अंदर, ठीक है, टीआर के अंदर डेटा हमने प्रिंट कर दिया, RS int ID नेम एज एंड सिटी, इट हैज स्टार्टेड शोइंग दैट डेटा इन फ्रंट एंड, ठीक है? फ्रंट एंड में वो शो कर रहा है यहाँ पर आईडी नेम एज सिटी, एंड एक्शन टैग हमने एक्शन हेडर हमने एक्स्ट्रा डाल के रखा है एक कॉलम, सो दैट वी कैन परफॉर्म एडिट एंड डिलीट ऑपरेशन ऑन दैट दोज रिकॉर्ड्स, ठीक है? हमारा पेज अनऑथराइज्ड मतलब कोई भी ऑथेंटिकेटेड यूजर ने ही उसको एक्सेस करना चाहिए, दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड वन मेथड दैट इज ऑथराइज मेथड, ठीक है? ऑथराइज मेथड क्या करता है? ऑथराइज मेथड इज जस्ट चेकिंग, it is just checking whether my session is valid or not, ठीक है? तो session dot get attribute से यूजर नेम चेक कर रहे हैं कहीं वो नल तो नहीं है। अगर नल उसको मिला तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको response dot send redirect मतलब रिडायरेक्ट कर रहे हैं login form dot JSP में with message please login to access this page, ठीक है? इस मैसेज के साथ। और login form के अंदर हमने क्या किया है, लॉगिन फॉर्म के अंदर वी आर जस्ट प्रिंटिंग, सिंपली प्रिंटिंग दैट मैसेज। किस तरह से प्रिंट कर रहे हैं हम? एक्सप्रेशन टैग का यूज करके रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज नहीं किया। एट्रीब्यूट किस केस में यूज किया है हमने एट्रीब्यूट यूज किया है सेशन के केस में, लेकिन हमें अगर कोई यूआरएल की जो क्वेरी स्ट्रिंग वैल्यू है या फिर फॉर्म के अंदर की वैल्यू एक्सेस करनी है, एट दैट टाइम वी नीड टू यूज दिस गेट पैरामीटर, ठीक है? तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मतलब जो भी रिक्वेस्ट है उसमें से वो पैरामीटर्स चेक करेगा, एंड वहां पे देखेगा कि कहीं मैसेज में कोई चीज आ तो नहीं रही है। अगर मैसेज में कोई चीज आ रही है देन वी आर प्रिंटिंग ओवर हियर, ओके? लेट्स जस्ट ट्राई टू वैलिडेट दिस। मैं यहाँ पर लॉग आउट प्रेस करता हूँ, डायरेक्टली डैशबोर्ड को हिट करके देखता हूँ। सो लॉग आउट करने के बाद डायरेक्ट डैशबोर्ड के हिट किया तो ऐसा दिख रहा है, बट अगर यहाँ पे कोई मैसेज नहीं है, ठीक है, कोई भी मैसेज नहीं है, तो क्या देखो यहाँ पर नल आ रहा है। सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट सम वन दिस टर्नरी ऑपरेटर हियर। तो हम लोग चेक करेंगे इफ इट इज इक्वल्स टू नल, ठीक है? इसकी अगर वैल्यू नल आती है
तो कुछ भी प्रिंट मत करो, एल्स प्रिंट करो जो भी मैसेज आ रहा है वो, ठीक है, एल्स जो भी मैसेज आ रहा है उसको प्रिंट करो, प्रिंट करते हैं, ठीक है। सिंगल कोट की जगह डबल कोट डाल के देखते हैं, इसको सेव करते हैं, लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश दिस वन मोर टाइम। सो यू कैन सी कि नल जब है तब वो प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं डैशबोर्ड डायरेक्ट हिट करने जाता हूँ, मतलब कोई भी वैल्यू अगर ऊपर से आती है, ठीक है, तभी वो प्रिंट करेगा। अदरवाइज अगर कोई वैल्यू नहीं है तो देखो पहले वो नल प्रिंट कर रहा था, वो नल अभी प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। एक सिंपल टर्नरी ऑपरेटर हमने ऐड कर दिया, सो दिस कंडीशन इट इज चेकिंग, अगर ये नल है तो वो ब्लैंक रहेगा, अगर नल नहीं है तो जो मैसेज आया वो एज इट इज प्रिंट कर देगा, ठीक। चलो गाइस आगे बढ़े, कैन एनीबॉडी कंफर्म? ओके फाइन। सो नेक्स्ट थिंग, ऑलवेज व्हाट वी डू, हमेशा मैं यूजर मैनेजमेंट सिस्टम में जो बेसिक CRUD ऐप बनाते हैं, हम उसमें नेक्स्ट चीज देखते हैं, अगर हमारा सिलेक्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो हम लोग डिलीट वाला पार्ट नेक्स्ट चीज देखते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिलीट डॉट JSP क्वेश्चन मार्क ID इक्वल्स टू, मतलब क्वेरी पैरामीटर में मैं वो ID पास करूंगा, और यहाँ पे पास कर देता हूँ लेट्स से 7, ठीक है, 7 पास करता हूँ, सेव करते हैं इसको, and let's try to log in this with correct credentials. ओके, यूजर ने पासवर्ड करेक्ट डाला मैंने, एंड थोड़ा सा एक चीज ऑब्जर्व करना गाइस, यहाँ पर लेफ्ट साइड में ब्राउजर के बॉटम लेफ्ट साइड में मैं इसके ऊपर हुवर करूंगा तो URL शो करेगा, वो चीज थोड़ा ध्यान देना क्या URL दिखा रहा है। कैन यू गाइस सी द delete.jsp क्वेश्चन मार्क ID इक्वल्स टू 7? Yes. ओके, सो ये हुवर करके आप चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का URL बन रहा है, लेकिन जब मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा फर्स्ट वाले, तो वो ID 1 होना चाहिए वहां पे, राइट, और ID मेरे पास ऑलरेडी आ रहा है, कहां से आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं RS रिजल्ट सेट डॉट गेट हिंट से मेरे पास ID मिल रहा है, तो ये सेम चीज मैं यहाँ पर भी पास कर सकता हूँ। गाइस प्लीज गिव मी कंफर्मेशन, क्या वो सेम चीज मैं यहाँ पास कर सकता हूँ? यस आई कैन पास दैट। तो इसको एज इट इज यहां से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर पास करते हैं, ठीक है, इसको सेव करते हैं, लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश दैट पेज एंड लेट्स सी वेदर इट इज गिविंग मी द डायनेमिक ID और नॉट। तो यहाँ पर 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, 4 दे रहा है, 5 दे रहा है एंड 6 दे रहा है। गाइस प्लीज गिव मी कंफर्मेशन वेदर यू आर एबल टू सी द डायनेमिक वैल्यू ऑफ डिलीट और नॉट ID, ठीक है, एकदम सिंपल कोड लिखा है, जो ID हमारे पास ऊपर था वही कोड हमने यहाँ पर ID इक्वल्स टू में लिख दिया, ठीक है। तो इंटरनली ये क्या होगा, जावा तुम्हारा रन करेगा और यहाँ पर जो भी ID की वैल्यू रहेगी वो इक्वल्स टू के बाद वहां पे शो करेगा, ठीक। चलो सिमिलरली हमें एडिट के वक्त भी वही चीज करनी है, तो मैं ये सेम कोड लिख देता हूं, यहाँ पर सिर्फ फाइल का नाम चेंज कर दूंगा, एडिट, ठीक है, एडिट फॉर्म में जाने वाला है वो चीज, तो एडिट फॉर्म डॉट JSP करते हैं, सेव करते हैं इसको, रिफ्रेश, ठीक है, एडिट के ऊपर होवर करता हो तो देखो एडिट का लिंक शो कर रहा है नीचे, एंड डिलीट के ऊपर होवर करता हो तो डिलीट का लिंक शो कर रहा है। सो दैट्स हाउ यू कैन जस्ट वेरीफाई वेदर योर लिंक इज गेटिंग क्रिएटेड करेक्टली और नॉट, और वो ID भी सेम दिखाना चाहिए जो ID वहां पर है, ठीक है। सो इट हैज बिकम डायनेमिक। अभी हम एक जंक रिकॉर्ड डाल के देखेंगे एंड देन विल ट्राई टू डिलीट दैट रिकॉर्ड, ठीक है। एक जंक रिकॉर्ड 0, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, एक फेक रिकॉर्ड ऐड किया हमने, वो कर देते हैं, ठीक। MySQL से हमने ये रिकॉर्ड ऐड किया, लेट्स चेक वेदर इट इज शोइंग मी इन द ब्राउजर और नॉट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इट इज शोइंग मी इन ब्राउजर एज वेल, ठीक है, वो फेक रिकॉर्ड शो कर रहा है। अब मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, देन इट शुड डिलीट दैट रिकॉर्ड, ओके, इट शुड डिलीट दैट रिकॉर्ड। तो जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, you can see it is going to delete.jsp and ID equals to 7, but that page is available or not? No, it's not available. तो हमें क्या करना पड़ेगा? Anybody can please tell me what I need to do now?
404 एरर आ रहा है, कोई बताएगा? जानवी, अनुराग? सर रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है ना। रिडायरेक्ट नहीं, 404 एरर आ रहा है, मतलब वो जेएसपी फाइल वहां पे अवेलेबल नहीं है। सो आई नीड टू क्रिएट दैट फाइल फर्स्ट, राइट? यस सर। ओके, तो डिलीट डॉट जेएसपी हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पर, राइट क्लिक इन द प्रोजेक्ट, क्रिएट जेएसपी फाइल, डिलीट डॉट जेएसपी, ठीक है। और डिलीट डॉट जेएसपी में क्या कोड रहने वाला है? सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन होना चाहिए यहाँ पर, सिंपली ओके, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। तो ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग यहाँ से सेम कोड उठा लेंगे, ठीक है। ग्लोबल फंक्शंस वाला जो कोड है वो एज इट इज उठा लेंगे, और ऑथराइज वाला भी फंक्शन उठा लेंगे, ठीक है। ये दो चीजें तो होनी चाहिए, मतलब ऑथराइजेशन के बिना वो डिलीट वाला पेज कॉल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश, मतलब कनेक्शन जो है वो लेना है, और उसके हिसाब से हमें एग्जीक्यूट करनी है एक क्वेरी, ठीक है। डिलीट वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। सो हियर आई विल पास दैट कनेक्शन वाला पार्ट, इसको कैच कर लेते हैं। ओके फाइन, अभी हमें रिजल्ट सेट वगैरह तो कोई लेना नहीं है, रिजल्ट सेट से कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ ये स्टेटमेंट चाहिए जिससे हम एसक्यूएल स्टेटमेंट पास कर सके उसको, जावा डॉट एसक्यूएल से उसको इंपोर्ट करना है। टॉप पे देखो वो इंपोर्ट हो गया। सिलेक्ट की जगह व्हाट आई नीड टू डू, मुझे डिलीट की क्वेरी कोई बताएगा गाइस? एनीवन? डिलीट फ्रॉम टेबल। डिलीट फ्रॉम यूजर्स है टेबल का नाम, वेयर आईडी, आईडी ठीक है। हार्ड कोडेड डेट से 7 दे देते हैं अभी, ओके। आईडी इक्वल्स टू 7, एंड नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू एग्जीक्यूट अपडेट दिस डिलीट एसक्यूएल, ठीक है। ये मैं डिलीट एसक्यूएल लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम? डीएमएल कर रहे हैं या डीक्यूएल कर रहे हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी? डीएमएल। डीएमएल मैनिपुलेट कर रहे हैं डेटा को, ओके, इसलिए यहाँ पर। और ये जो रिटर्न करेगा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा इन इंटीजर फॉर्मेट, रिजल्ट इंटीजर फॉर्मेट, ओके। और इंटीजर फॉर्मेट में वो रिटर्न कर देगा 1 इफ रिजल्ट, ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या करना है, ठीक है, उसको रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, मुझे डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करवाना है उसको, ठीक है। तो डैशबोर्ड, क्योंकि कोई भी चीज डिलीट हो जाएगी तो उसके बाद मुझे लिस्टिंग में वो दिखाना है कि वो डिलीट हुआ या नहीं, ठीक है। डैशबोर्ड डॉट जेएसपी, ओके। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट कर देंगे यहाँ पर, आउट डॉट प्रिंट एलन समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। ये वाली वैल्यू प्रिंट कर देंगे। नाउ गाइस मुझे बताओ कि ये 7 की जगह मुझे डायनेमिक वैल्यू लेनी है जो ऊपर से आएगी, ठीक है। मैं इतना पार्ट पहले से कमेंट करके रखता हूँ, एंड जस्ट चेक करते हैं, ठीक है। जस्ट चेक करते हैं कि मेरा एसक्यूएल स्ट्रिंग क्या बन रही है यहाँ पर, ठीक है। एसक्यूएल स्ट्रिंग क्या बन रही है वो सिर्फ चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर आउट डॉट प्रिंटलन करता हूँ एंड डिलीट एसक्यूएल, ओके। इसको सिर्फ प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट हो रही है एसक्यूएल, इसको एंटर करते एंड डिलीट डॉट जेएसपी, अभी ये रिसोर्स अवेलेबल है। यू कैन सी डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल्स टू 7। अब मैं टॉप पे अगर मैंने 8 वैल्यू डाली तो वो 8 वैल्यू वहां पर जानी चाहिए वेयर आईडी इक्वल्स टू 8। तो मुझे यहाँ पर क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? कैन एनीबॉडी टेल मी? सर यूआरएल से पैरामीटर लेना पड़ेगा। यूआरएल एग्जैक्टली, हाँ। सो स्ट्रिंग मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, लेट्स से आईडी इक्वल्स टू, ठीक है, यूजर का आईडी ले लेते हैं, यूजर आईडी, और यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, एंड हियर आई कैन पास जो भी टॉप से आ रहा है। टॉप से क्या आ रहा है? आईडी आ रहा है, तो आईडी एज इट इज ले लेते हैं, एंड ये चीज यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है। इसमें मैं कॉन्केटिनेशन कर देता हूँ, यूजर आईडी, ठीक है। सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो वो आईडी जो मैं पास करूंगा आईडी टॉप से, वही आईडी वो वहां पर ले लेगा। मैंने 80 पास किया तो 80 दिखाएगा। क्लियर है गाइस इतना?
वही चीज रिपीट हो रही है, सिर्फ हमने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया एसक्यूएल स्ट्रिंग को। अब मेरी एसक्यूएल स्ट्रिंग एसक्यूएल जो क्वेरी है वो बराबर क्रिएट हो रही है। सो आई कैन जस्ट रिमूव दिस पार्ट एंड लेट्स सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। ओके, इसको सेव कर देते हैं एंड सिर्फ हमें 7th नंबर का रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करके चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डैशबोर्ड पे चले जाता हूँ। यहाँ से डैशबोर्ड पे जाने के बाद 7 नंबर का रिकॉर्ड इट इज शोइंग में। अब मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ एंड लेट्स सी। यहाँ पर पहले देख लेते हैं MySQL में भी whether that record is available or not। ठीक है, 7th रिकॉर्ड इट इज प्रेजेंट हियर। और अभी यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर डिलीट करते हैं 7th रिकॉर्ड। जैसे मैं डिलीट पे हिट करता हूँ, सो देखो वो डिलीट पे गया। सबसे पहले ये सारी जितने भी इंस्ट्रक्शंस वहां पे लिखी है हमने, जहां जितने भी स्टेटमेंट्स है वो सारे 1 बाय 1 उसने एग्जीक्यूट की। रिजल्ट इक्वल्स टू 1 आया है, इसलिए उसने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट डैशबोर्ड को रिडायरेक्ट कर दिया। एंड एज यू कैन सी देयर इज नो रिकॉर्ड 7th रिकॉर्ड प्रेजेंट हियर। MySQL में भी जाके देखेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि 7th रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड। क्लियर है गाइस? यस सर। मतलब स्टेप बाय स्टेप चीजें की है हमने क्या किया है, सिर्फ एग्जीक्यूट क्वेरी जो थी हमारी, ठीक है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया। वहां पे यूजर का आईडी पास किया और यूजर का आईडी पास करने के बाद वो एसक्यूएल स्ट्रिंग जो बनी है दैट इज वी आर असाइनिंग इट टू डिलीट एसक्यूएल। और डिलीट एसक्यूएल पास किया है हमने स्टेटमेंट को। वो स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट क्वेरी नहीं की, क्योंकि क्वेरी हम लोग डीक्यूएल के केस में करते हैं, एग्जीक्यूट अपडेट हम डीएमएल के केस में यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट हमने डिलीट एसक्यूएल पास किया उसको, और रिजल्ट जो है, रिजल्ट चेक किया कि रिजल्ट इक्वल्स टू 1 आ रहा है क्या। अगर 1 आ रहा है सो वी आर गेटिंग दैट लाइक अश्योरिटी कि ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया है, कंफर्मेशन हमें मिल गया है। एंड देन रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट किसको रिडायरेक्ट करना है, डैशबोर्ड डॉट जेएसपी को। ठीक है, डैशबोर्ड डॉट जेएसपी को उसको रिडायरेक्ट करवा देना है। ठीक है, एक चीज लेकिन देखो गाइस, यहाँ पर आपने ध्यान दी होगी कि मैं डिलीट जब कर रहा हूँ, ठीक है, डिलीट करने के वक्त डायरेक्टली आई एम नॉट इवन गेटिंग द मैसेज, कंफर्मेशन मैसेज कि वो डिलीट करना भी है या नहीं। ठीक है, तो दिस इज डेंजरस। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे पता करना है कि डिलीट करना भी है या नहीं, मतलब कंफर्मेशन लेते हैं ना हम किससे भी डिलीट वगैरह करवाना है, क्योंकि रिसोर्स डिलीट करना पाना है, सो वी शुड टेक कंफर्मेशन फ्रॉम यूजर। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। इफ यू डोंट नो अबाउट जावास्क्रिप्ट देन आल्सो फाइन, सिर्फ एक छोटा सा कोड यूज करने वाले हैं हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो डिलीट के केस में हमें एक कंफर्मेशन बॉक्स लेना है यूजर से। तो मैं एक एट्रीब्यूट यहाँ पे ले लेता हूँ दैट इज ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट यहाँ पर ले लेता हूँ एंड हियर आई कैन राइट जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, हियर आई कैन राइट माय जावास्क्रिप्ट कोड। तो मैं जावास्क्रिप्ट कोड कैसे लिखूंगा, यहाँ पर लिख सकता हूँ रिटर्न एंड देन एक कंफर्म बॉक्स। और कंफर्म बॉक्स क्या करेगा, कंफर्म बॉक्स में जस्ट एक मैसेज लिख देंगे हम, आर यू श्योर। ठीक है, और डबल कोट मैंने बाहर यूज किया है तो इसमें मैं सिंगल कोट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट रिकॉर्ड विथ नेम, और नेम यहाँ पे पास कर देंगे हम, जो भी नेम यहाँ से मुझे मिल रहा है, ठीक है, वो एज इट इज हम पास कर देंगे। ठीक है, और अभी चेक करते हैं ये कंफर्मेशन बॉक्स बराबर वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क भी डाल देते हैं। सेव, लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश दिस पेज, और एक फेक रिकॉर्ड डालते हैं पहले, फेक रिकॉर्ड, फिर से एक फेक रिकॉर्ड डालते हैं। ठीक है, एक जंक रिकॉर्ड ऐड कर दिया। ओके फाइन, दैट रिकॉर्ड इज प्रेजेंट विद द आईडी 8। रिफ्रेश करते हैं इसको, ये रिकॉर्ड यहाँ पर शो भी कर रहा है। अब मैं चेक करता हूँ वो मेरा कंफर्म बॉक्स आता है या नहीं, तो मैं डिलीट के ऊपर हिट मारता हूँ एंड यू कैन सी, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड विद द नेम फेक 123। तो देखो प्रॉपरली यहाँ पर शो कर रहा है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ तो देखो वो रिकॉर्ड वहीं पर रहेगा, और यहाँ पर आके आप MySQL में भी रिफ्रेश करेंगे तो वो रिकॉर्ड एज इट इज रहेगा, इट वोंट डिलीट। ठीक है, इट वोंट गेट डिलीटेड।
ठीक है, यहाँ पर डिलीट नहीं हुआ वो। अब मैं फिर से डिलीट पे क्लिक करता हूँ एंड व्हेन आई क्लिक ओके देन ओनली इट इज गोइंग टू डिलीट दैट रिकॉर्ड। क्लियर है गाइस? एक छोटा सा कोड लिखा हमने यहाँ पर, मैसेज थोड़ा सा बड़ा है, लेट मी जस्ट फॉर्मेट दिस। ओके, सो यू कैन सी हियर हमने सिर्फ एक मैसेज लिखा, ऑन क्लिक रिटर्न कंफर्म बॉक्स में एक मैसेज डाल दिया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। ओके, और वो क्या कर रहा है, ये कंफर्म के अंदर जो भी मैसेज है वो एज इट इज वहां पे शो करेगा, एंड रिटर्न मतलब अगर ओके क्लिक किया तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, अगर रिटर्न फॉल्स होता है, मैंने कैंसिल पे क्लिक किया रिटर्न फॉल्स हुआ, तो वो वहीं पे रहेगा उसी पेज में, वो इस हाइपरलिंक पे क्लिक भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है गाइस इतना डिलीट वाला फंक्शनलिटी? Yes, sir. Okay, thanks for the confirmation. Next thing what we are going to do, we are going to add new record. अभी कैसा हम लोगों को न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है, सो हमें कहां पर जाना पड़ रहा है बार बार, अगेन एंड अगेन वी हैव टू गो टू दैट MySQL वाला पार्ट। बट अगर यूजर को अगर ऐड करना है कोई रिकॉर्ड तो मुझे यहीं पर एक बटन दिखानी पड़ेगी which will take user to the ऐड फॉर्म, एंड वहां से वो ऐड कर सकता है कोई भी रिकॉर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक हाइपरलिंक बना लेते हैं, एक हाइपरलिंक बनाते हैं। ठीक है, एक न्यू यूजर ऐड करने के लिए हाइपरलिंक बनाते हैं, ऐड अंडरस्कोर फॉर्म डॉट जेएसपी। ठीक है, ऐड यूजर फॉर्म डॉट जेएसपी, इसको सेव करते हैं। लेट्स ट्राई टू check this, check if it is available on browser or not. So add user की हाइपरलिंक यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं उस पर हिट करता हूँ तो add user form dot jsp और 404 आ रहा है। Can anybody tell me what I need to do now? 404 आ रहा है तो फाइल क्रिएट करना होगा। exactly फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। which file? that add user form dot jsp file I need to create। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू एंड जेएसपी फाइल, और add user form dot jsp file we need to create। ठीक है, ओके, दिस इज द फाइल वी आर गोइंग टू राइट कोड इन, और यहाँ पर हमें सिर्फ फॉर्म क्रिएट करना है। ठीक है, फॉर्म क्रिएट करना है, और फॉर्म से हम क्या लेंगे, यूजर की वैल्यू लेंगे, और यहाँ पर भी ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी यूजर डायरेक्टली लॉग इन नहीं करना चाहिए। तो हम लोग ऑथेंटिकेशन के लिए क्या यूज करते हैं, डैशबोर्ड में जाएंगे, हम ऑथेंटिकेशन वाला जो कोड है वो एज इट इज कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ऑथराइजेशन वाला कोड जो है वो एज इट इज पेस्ट कर देंगे। क्लियर है गाइस? देखो हमने एक बार लिखा सिर्फ ऑथराइजेशन वाला कोड, और वो हर जगह यूज कर रहे हैं। ओके, तो फॉर्म में मुझे तीन चीजें यूजर से लेनी है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू जो भी यूजर का नाम रहेगा नेम। ठीक है, ठीक है, आईडी हमें पास करने की जरूरत नहीं है, आईडी हमें ऑटो इंक्रीमेंटेड होने वाली है, इसलिए आईडी हमें पास करने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पर अभी नेम, सेकंड वी आर पासिंग द एज, टेक्स्ट एज, and then br tag to break the line, and third one is city। ठीक है, text city। okay, and finally to submit this form what I need to do, I need to have that submit button। so input type equals to submit and value equals to, वैल्यू मतलब सब बटन के ऊपर क्या लेबल दिखना चाहिए, दैट आई नीड टू पास, लेट्स से ऐड यूजर। ठीक है, एंड फॉर्म की एक्शन देंगे हम, एक्शन वी आर प्रोवाइडिंग, फॉर्म एक्शन देंगे हम यूजर। ठीक है, ऐड यूजर एक्शन डॉट जेएसपी। ठीक है, ये हम नाम इस तरह से क्यों दे रहे हैं, फॉर्म और फिर बाद में एक्शन, सो दैट वी कैन सी दिस साइड बाय साइड इन दी फाइल्स। ठीक है, फाइल लिस्ट में वो हमें साइड बाय साइड दिखना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी जैसे ऐड यूजर फॉर्म दिया है, तो ऐड यूजर फॉर्म के नीचे ही वो ऐड यूजर एक्शन दिखना चाहिए, इसलिए हम उसी तरह से नेमिंग कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। तो इसको सेव करते हैं, लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश दिस पेज फर्स्ट,
and once I refresh this, you should be able to see that add user form.jsp. ठीक है, ये मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर मैं टेस्ट यूजर डाल देता हूँ, टेस्ट 1 2 एंड टेस्ट सिटी। ओके, एंड नाउ ट्राई टू सबमिट दिस फॉर्म। तो यहाँ पे जैसे ही इसको सबमिट करते हैं, यहाँ पर 404 दिखा रहा है, एंड वन मोर थिंग, इट इज शोइंग ऑल द डेटा इन द URL। तो मुझे बताओ, ये 404 हटाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा गाइस? एक और फाइल बनाना पड़ेगा। Which one? add user.jsp। ठीक है, एक प्रोजेक्ट जो होता है वो थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स से मिलकर बनता है, एंड आपने फाइल्स में ही लिखना चाहिए अलग अलग कोड, क्योंकि वो स्पेसिफिकली उसके लिए डिजाइन किया रहता है। ठीक है, तो इसको राइट क्लिक करते हैं, विल क्रिएट द न्यू JSP फाइल, फॉर्म एंड एक्शन। फॉर्म एक फाइल होनी चाहिए और उससे रिलेटेड एक्शन एक अलग फाइल होनी चाहिए। इसमें पूरा इंसर्ट का कोड जो भी रहेगा वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे डिलीट वाला कोड है वैसा ही इंसर्ट वाला कोड रहेगा। तो इसको Ctrl+A करके कॉपी करते हैं, एज इट इज उस कोड को यहाँ पर पेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑथराइजेशन वगैरह भी करवा के रखा है हमने। एंड डिलीट SQL के जगह पर मुझे सिर्फ क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर इंसर्ट SQL पास कर देंगे। ठीक है, और ये नाम जो चाहे वो दे सकता हूँ मैं, यहाँ पर सिंपली SQL भी दे सकता हूँ। डिलीट की जगह यहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी आएगी, बट वी डोंट नो व्हाट इज द क्वेरी फॉर इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट की क्वेरी क्या होती है वो हमें पता नहीं है, सो विल कीप दिस पार्ट एज इट इज। एंड यहाँ पर जस्ट इस पार्ट को कमेंट करके रखते हैं। ठीक है, इस पार्ट को कमेंट करके रखते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस। ये देखो, ये स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी की जरूरत है। ठीक है, इंसर्ट इनटू यूजर्स। ठीक है, ये क्वेरी यहाँ पर रन होने वाली है, और out.println से आई कैन सी व्हाट इंसर्ट SQL इज जनरेटिंग। ठीक है, व्हाट इंसर्ट SQL इज जनरेटिंग। सेव करते हैं, फाइन। सो इसको सेव कर देते हैं एज इट इज, एंड ट्राई टू रिफ्रेश दिस पेज फर्स्ट। सो इंसर्ट इनटू यूजर्स मतलब SQL और प्रिंट करके दिखा रहा है। अभी SQL क्वेरी कहां से मिलेगी हमें? कल हमने मैंने चैट बॉक्स में भी शेयर की थी आप लोगों को SQL क्वेरी, बट स्टिल इफ यू फॉरगेट हाउ टू क्रिएट दैट SQL क्वेरी, तो आप ये phpMyAdmin में जाके चेक कर सकते हैं कि SQL क्वेरी कैसे बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंसर्ट में जाता हूँ। ठीक है, इंसर्ट में जाता हूँ, एंड हियर यू कैन फाइंड द प्रीव्यू SQL बटन। ठीक है, हियर यू कैन फाइंड द प्रीव्यू SQL बटन। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यू कैन फाइंड द SQL क्वेरी क्या बनती है। ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर आके अपने इंसर्ट SQL में पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इंसर्ट SQL में पेस्ट करने के बाद जस्ट ओपन दिस। ओके, नाउ यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ID नेम एज सिटी की वैल्यूज पास करनी है। तो सबसे पहले हम लोग एक फेक एंट्रीज पास करके देखते हैं। फेक यूजर एज डाल देते 1 2 3 4 5 एंड सिटी डाल देते फेक सिटी। ठीक है, एक हार्ड कोडेड वैल्यू हम डाल के चेक करते हैं वेदर माय SQL क्वेरी इज जनरेटिंग करेक्टली और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पेज पे आते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, देखो गाइस, ये प्रॉपर्ली SQL क्वेरी शो कर रहा है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। कैन यू सी द SQL क्वेरी? यस सर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर फेक यूजर 1 2 3 4 5 और फेक सिटी, इसकी जगह पर मुझे अगर ये नेम एज एंड सिटी की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो ये वैल्यूज एक्सेप्ट कैसे करते हैं यहाँ पर बताओ, वन बाय वन। कैन एनीबॉडी टेल मी नेम की वैल्यू कैसे एक्सेप्ट करूं मैं? तो गेट पैरामीटर से वापस। एग्जैक्टली, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ठीक है, सेम चीज है, बार बार यूज कर रहे हैं हम, और ये याद हो जाएगी एक टाइम के बाद आपको। ठीक है, सो सबसे पहले नेम की वैल्यू लेनी है ऐसे, वैसे ही स्ट्रिंग एज। ठीक है, एज में स्ट्रिंग में ले सकता हूँ, क्योंकि SQL को पास करने के वक्त हमें कुछ मैंडेटरी नहीं है कि स्ट्रिंग पास करना है या फिर इंटीजर ही पास करना है, वहां पे स्ट्रिंग भी पास कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एंड यहाँ पर एज पास कर देंगे, एंड थर्ड वन स्ट्रिंग सिटी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एंड यहाँ पर पास कर देंगे सिटी। ठीक है, सिटी का नाम सिटी है, पैरामीटर यहाँ पर। ओके, एंड ये तीन वैल्यूज मुझे अभी यहाँ पर पास करनी है।
तो स्ट्रिंग फॉर्मेट इज द बेस्ट वे, ठीक है। अदरवाइज यू कैन कॉन्केटिनेट आल्सो हियर, ठीक है। कॉन्केटिनेशन मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज यूज स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ठीक है। सो स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या होता है, फर्स्ट पैरामीटर रहता है एज अ स्ट्रिंग एंड सेकंड पैरामीटर से लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर नेम एज सिटी, तो नेम एज एंड सिटी, दिस थ्री थिंग्स आई नीड टू पास। और वो रिप्लेस कहाँ पे करेगा, सबसे पहला रिप्लेस करना चाहिए यहाँ पर %s, %s, ठीक है। इतनी चीजें पास कर दी, कंट्रोल ए करके कंट्रोल शिफ्ट F फॉर्मेट कर देते हैं इसको। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू सी वेदर दैट डायनेमिक एसक्यूएल क्वेरी आई एम गेटिंग हियर और नॉट। इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है गाइस, देखो टेस्ट 1 2 एंड टेस्ट सिटी जो प्रॉपरली हमने फॉर्म में डाला था वही सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो गई। क्लियर है गाइस इतना? इंसर्ट एसक्यूएल क्वेरी जो करेक्ट बन रही है वो देख रहे हैं आपको? ओके यस सर। चलो अभी नीचे का कोड भी मुझे एग्जीक्यूट करवाना है। सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू जस्ट अनकमेंट दैट कोड एंड इंसर्ट एसक्यूएल क्वेरी जो हमारी बन रही है प्रॉपरली उसे हम पास कर देंगे, ठीक है। उसे ही हम यहाँ पर पास कर देंगे और रिजल्ट में क्या आएगा, अगर वो डीएमएल अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई तो रिजल्ट में क्या आएगा, 1 वैल्यू रिटर्न करेगा वो। एंड हम लोग चेक कर रहे हैं रिजल्ट इक्वल्स टू 1 है, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट टू डैशबोर्ड, मतलब डैशबोर्ड पे वो नया रिकॉर्ड ऐड हुआ है या नहीं हुआ है वो हमें दिखेगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें तो करेक्ट है। यहाँ पर जस्ट इसको हिट करते हैं एक और बार, लेट्स सी दैट टेस्ट रिकॉर्ड इज इंसर्टेड इन or not. Guys, can you see the record has been inserted here? Okay. Yes, sir. Yes, sir. फाइन, बट ऐड न्यू यूजर में अभी देखो हमने न्यू यूजर जब भी हम ऐड कर रहे हैं तो वहां पे देखो वहां पे यूआरएल में चीजें दिख रही थी, तो यूआरएल में वो चीजें नहीं दिखनी चाहिए। तो मुझे फॉर्म में बताओ क्या चेंज करने पड़ेंगे गाइस? मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। एग्जैक्टली, सिंपली मेथड इक्वल्स टू पोस्ट कर देंगे हम। इसको सेव करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश दिस फॉर्म। ओके, रिफ्रेश किया और यहाँ पे बताओ और किसी होनहार स्टूडेंट्स का नाम बताओ तुम्हारे क्लास में से। धीरज नागर, ओके, एज 22, नागर, एज 22, सिटीज मीरा रोड। ठीक है। तो ये यूजर अभी हम ऐड करेंगे। फिलहाल रिकॉर्ड्स हमें चेक कर लेते हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड्स में वो है क्या अवेलेबल, दैट रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल, सिर्फ टेस्ट तक ही है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी दैट धीरज नागर इज अवेलेबल ना। क्लियर है गाइस? टेस्ट यूजर को मुझे डिलीट करना है, सो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट डिलीट बटन। इट इज आस्किंग मी आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, जिसका नाम टेस्ट है, तो यस बोल देता हूं मैं एंड यू कैन सी दैट रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, कितने ऑपरेशन परफॉर्म किए गाइस? हमने सिलेक्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया, डीक्यूएल का, डीएमएल के 2 ऑपरेशंस परफॉर्म किए, एक डिलीट एंड सेकंड वन इज इंसर्ट। ओके, इतना क्लियर है गाइस? Yes, sir. ओके, चलो और थोड़ा सा अभी लास्ट पार्ट जो है वो एडिट वाला पार्ट, दैट इज बिट कॉम्प्लेक्स, दैट्स व्हाई आई टेक इट एट द लास्ट। तो एडिट पे क्लिक करने के बाद मुझे क्या होना, मुझे यहाँ पर लेट्स से अभी धीरज नागर का सरनेम, मतलब ये नेम कैपिटल में लिखना है, ठीक है। सो मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया, आई एम गेटिंग दिस 404 एरर फॉर दिस edit form.jsp। सो एज यू गाइज आर सेइंग कि मुझे ये फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। तो मैं यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर में जाता हूँ, राइट क्लिक करके वो फाइल क्रिएट कर देता हूँ, न्यू JSP फाइल, यहाँ पर edit form.jsp, इसको फिनिश करते हैं। एंड हियर आई वांट ऑल द थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल इन ऐड फॉर्म। देखिए एक और चीज यहाँ पर मुझे देनी है, दैट इज लाइक कि रिकॉर्ड्स वहां पर पहले शो करना चाहिए उसने, ठीक है। रिकॉर्ड पहले शो करना चाहिए। तो ऐड यूजर में जो सारी चीजें वही सारी चीजें वहां पर भी अवेलेबल होनी चाहिए एडिट फॉर्म में। सेव, रिफ्रेश, ठीक है। बट ये एडिट करने के वक्त मुझे यहाँ पर एडिट जो यूजर है उसके रिकॉर्ड्स ऑलरेडी दिखने चाहिए कि कौन कौन सी चीजें एडिट करनी है मुझे, ठीक है। उसमें एग्जिस्टिंग डाटा क्या है वो मुझे शो करना चाहिए उसने। मैं यहाँ पर एक जस्ट
जस्ट टू मेक श्योर ये मेरा एडिट वाला ही फॉर्म है, मैं एडिट यूजर टाइटल डाल देता हूँ। सिमिलरली ऐड फॉर्म के वक्त मैं ऐड यूजर टाइटल डाल देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं इसको। लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश दिस पेज। मुझे एडिट फॉर्म दिखाना चाहिए। ओके ओके गाइस, सो सबसे पहले मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड फेच करके लेकर आना है। सो बिफोर दैट टेल मी हाउ कैन आई एक्सेस दिस आईडी, जो मुझे आईडी यहाँ पर मिल रहा है आईडी इक्वल्स टू 10, उसको मैं एक्सेस कैसे करूंगा इस पेज में जेएसपी के थ्रू? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ओके, सो एडिट फॉर्म में जाते हैं। एडिट फॉर्म में विल जस्ट ट्राई टू प्रिंट दैट string user id equals to request dot get parameter id, जो भी ऊपर से आईडी आएगी वो मुझे प्रिंट करनी है। out dot println एंड यूजर आईडी में वो स्टोर कर रहे हैं हम, उसको जस्ट प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एंड ओके, एंड यू कैन सी दैट 10 वैल्यू इज कमिंग ओवर देयर। ठीक है, ऊपर से अगर मैं चेंज कर देता हूँ कोई भी चीज, लेट्स से मैं यहाँ पर 9 पास करता हूँ, वहां पे वो 9 शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी 10 नंबर का रिकॉर्ड ही हमें डिलीट एडिट करना है, तो उसी के ऊपर फोकस करते हैं। नाउ आई हैव दैट यूजर आईडी। सेकंड थिंग व्हाट आई वांट टू फेच द रिकॉर्ड। तो मेरे पास सिलेक्ट का ऑलरेडी क्वेरी पड़ा हुआ है। कहाँ पर पड़ा है? कहाँ पे वो क्वेरी? ऑथर ये डैशबोर्ड के अंदर वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां से मैं सेम कोड कॉपी करता हूं, यहां पर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, सेम कोड। ठीक है, ये व्हाइल नेक्स्ट की तो जरूरत नहीं है, एक ही बार नेक्स्ट होने वाला है वो। फाइन, सो रिजल्ट सेट। अभी क्या करेंगे हम? ये नेक्स्ट करने के बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक दोस वैल्यूज, नेम एज सिटी एक वेरिएबल में ले लेंगे वो। ठीक है, सो नेम स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू यहां पर rs डॉट गेट स्ट्रिंग, यहाँ पर नेम लिखते हैं, वैसे ही इसको डुप्लीकेट कर देंगे एज और सिटी के लिए। ठीक है, एज सिटी। ठीक है, ठीक है, एज मेरा इसमें रहने वाला है इंटीजर में, तो गेट इंट इज द बेटर ऑप्शन टू यूज। ओके, इतना क्लियर है गाइस? यस सर। और ट्राई को एक कैच के साथ भी रख देते हैं, कैच ब्लॉक। फाइन गाइस, स्टेटमेंट मुझे चाहिए इस पेज में भी, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंपोर्ट करूंगा java.sql से, और वैसे रिजल्ट सेट भी चाहिए मुझे, तो मैं java.sql से उसको भी इंपोर्ट करूंगा। ठीक, तो दोनों की दोनों चीजें इंपोर्ट हो गई है। टॉप पे आप देख सकते हैं रिजल्ट सेट एंड स्टेटमेंट हैज बीन इंपोर्टेड। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर मुझे यूजर का डेटा वही शो करना है जो जिसका आईडी 10 हो, तो यहाँ पर वेयर क्लॉज में क्या आएगा गाइस? id is equals to 10. एग्जैक्टली, सो वेयर आईडी इक्वल्स टू 10, तो 10 की जगह मैं यहाँ पर इसको अपेंड कर देता हूँ। कौन सी वैल्यू? जो यूजर आईडी ऊपर से मिल रहा है मुझे। ठीक है, वो अपेंड कर दिया, तो ये एसक्यूएल स्ट्रिंग मुझे यहाँ पर एसक्यूएल स्ट्रिंग को भी प्रिंट करके देखते हैं। आउट डॉट प्रिंटलन सेव। लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश दिस। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल्स टू 10, ये तो मिल रहा है। अब ये तीन चीजें प्रिंट करके देखनी है। ठीक है, नेम एज एंड सिटी, तो यहाँ पर आउट डॉट प्रिंटलन में 1 बाय 1 प्रिंट करते हैं। नेम प्लस एज, सॉरी नेम डुप्लीकेट एज एंड देन सिटी। ठीक है, ये तीन चीजें प्रिंट करके देखते हैं वेदर इट इज शोइंग मी देयर और नॉट। ठीक है, नेम एज एंड सिटी तीनों चीजें यहाँ पर मुझे प्रॉपरली वो शो कर रहा है जो 10th नंबर का रिकॉर्ड है उसके लिए। ठीक है, तो यही चीज अभी मुझे क्या करनी है, यहाँ पर पास करनी है। तो मैं यहाँ पर देखो किसी भी इनपुट बॉक्स को वैल्यू एट्रीब्यूट दे देता हूं मैं। ठीक है, किसी भी इनपुट बॉक्स को, HTML का पार्ट है ये गाइस, थोड़ा ध्यान देना।
किसी भी इनपुट बॉक्स को अगर मैं वैल्यू दे देता हूँ तो वो चीज टेक्स्ट बॉक्स में ऑलरेडी फील्ड आती है, ठीक है, वो ऑलरेडी फील्ड रहती है। ओके, अगर मैंने वैल्यू पास की तो अभी मुझे यहाँ पर वैल्यू क्या पास करनी है, यहाँ पर नेम पास करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक्सप्रेशन टैग है उसका यूज करूंगा। तो नेम यहां पर पास करना है, सिमिलरली यहां पर एज, यहां पर सिटी, ठीक है, नेम एज एंड सिटी। ओके, एंड एक चीज यहां पर ऑब्जर्व करना गाइस कि ये नेम एज सिटी जो है, ठीक है, ये तीनों के तीनों कहां पर है, इसका स्कोप कितना है, ट्राई ब्लॉक के अंदर है इसका स्कोप, ठीक है, इसका स्कोप जो है वो ट्राई ब्लॉक के अंदर है। सो दैट्स व्हाई मैं क्या करता हूं, यहाँ पर ये जो ट्राई ब्लॉक है उसको एज इट इज रखता हूं और बॉडी के बाद कैच वाला पार्ट जो है वो बॉडी के बाद रख देता हूं। ओके, सो दैट वो चीजें अवेलेबल हो मेरे लिए, ठीक है, कौन सी चीजें अवेलेबल हो, नेम एज एंड सिटी, इट शुड बी अवेलेबल इन माय कोड, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने क्या किया वहां से, अब ये कर्ली ब्रेस जो है, ठीक है, ये ट्राई का ब्लॉक जो कर्ली ब्रेस है यहां से यहां तक अवेलेबल है, तो इसके अंदर मैं नेम एज सिटी ये तीनों भी चीजें एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। चलो इतना क्लियर है तो गाइस थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड लेट्स सी whether those values are coming in my name age city column or not. Clear है guys, can you see that data? Yes, sir. Yes, चलो sir. अभी एक काम करते हैं, जो भी हमने out.println किया था इस चीज को कमेंट करके रखते हैं एंड ये वाला पार्ट भी कमेंट करके रखते हैं। सेव करते हैं इसको, let's just see whether that part is coming or not. चलो बटन के जगह अभी बटन में क्या चेंजेस करने हैं, मैं ऐड यूजर की जगह अपडेट यूजर देना, ठीक है। सेव करते हैं इसको, लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश दिस। अपडेट यूजर बटन इज करेक्टली शोइंग नाउ, बट अभी इसके क्लिक पे मुझे क्या करना है, ऐड यूजर एक्शन की जगह एडिट यूजर एक्शन में जाना है, ठीक है, एडिट यूजर एक्शन में जाना है। तो एडिट यूजर एक्शन अभी तो अवेलेबल नहीं है, तो ट्राई टू रिफ्रेश एंड अपडेट यूजर, यू कैन सी दिस इज शोइंग मी 404। तो एडिट यूजर एक्शन क्रिएट करेंगे हम राइट क्लिक करके प्रोजेक्ट के ऊपर, न्यू जेएसपी फाइल, ओके, एडिट यूजर एक्शन डॉट जेएसपी, ठीक है। जैसा ऐड एक्शन में किया था हमने वैसे सेम एडिट यूजर एक्शन में भी हमें कोड चाहिए, इसको कॉपी कर लेते हैं ऐड वाला कोड और यहाँ पर कंट्रोल ए करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सेम चीज रखिए, सिर्फ यहाँ पर इंसर्ट इनटू के जगह अभी अपडेट वाली क्वेरी आएगी, ठीक है। अपडेट वाली क्वेरी के लिए कोई मुझे हेल्प करेगा, क्या होता है अपडेट की क्वेरी में गाइस? Update user set. ओके, अपडेट यूजर सेट, नेम सेट करना है हमें, ठीक है। तो वन बाय वन सेट करते हैं। ओके, सेट नेम इक्वल्स टू %s, फाइन। देन सेकंड वैल्यू मुझे एज सेट करना है, तो एज इक्वल्स टू %s, वैसे ही सिटी इक्वल्स टू दैट इज ऑल्सो %s, ठीक है। और स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट है तो मुझे सेकंड आर्गुमेंट मतलब स्ट्रिंग के बाद बाकी के आर्गुमेंट्स के लिए पास करनी है, तो नेम एज एंड सिटी, ठीक है। इतना क्लियर है गाइस? सर वेयर भी आएगा ना अपडेट? हाँ वेयर भी आएगा, एग्जैक्टली वेयर भी आएगा। सो अपडेट एसक्यूएल, ये यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ अपडेट एसक्यूएल, ओके। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी, सिर्फ अपडेट वाली एसक्यूएल जो है वहां पे वेयर क्लॉज भी जरूरी है। तो यहाँ पर वेयर आईडी इक्वल्स टू %s, ठीक है, आईडी इक्वल्स टू %s। अब मुझे बताओ यहाँ पर आईडी में कहां से लूंगा, आईडी में कहां से लूंगा, आईडी तो मेरे पास यूआरएल में भी नहीं आ रही है। सो आईडी आर्गुमेंट आल्सो आई नीड टू टेक हियर स्ट्रिंग आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर
और यहाँ पे हम आईडी पास कर देंगे। ठीक है, जैसे हम नेम एज सिटी पास कर रहे हैं वैसे ही आईडी भी पास करेंगे वहां से। तो आईडी कैसे पास करेंगे, आईडी के लिए एक अलग से टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, टेक्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू, ठीक है, वैल्यू में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, जो यहाँ पर यूजर आईडी में है। ठीक है, तो यूजर आईडी की वैल्यू यहाँ पर कैसे लेंगे हम, स्क्रिप्टलेट टैग यूज करेंगे, सॉरी एक्सप्रेशन टैग यूज करेंगे, एंड जो यूजर आईडी है उसको एज इट इज प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सेव करते हैं। लेट्स ट्राई टू चेक दिस फॉर्म फर्स्ट, इसको रिफ्रेश करते हैं। कैन यू सी गाइस दिस 10 ID इज कमिंग ओवर हियर। यस सर। ओके, बट यूजर ने ये चीज चेंज नहीं करनी चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह HTML में वी हैव वन मोर प्रोविजन टू हाइड दैट वेरिएबल। ठीक है, हाइड दैट टेक्स्ट बॉक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पर इनपुट टाइप इक्वल्स टू, अगर मैं हिडन लिख दूंगा तो यहाँ पर रिफ्रेश करने पर वो दिखेगा नहीं, लेकिन वहीं पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, जस्ट टू वेरीफाई वो वहां पर अवेलेबल है या नहीं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट, और आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम के ऊपर इनपुट टाइप इक्वल्स टू हिडन एंड वैल्यू इक्वल्स टू 10। ठीक है, वो आपको HTML में दिखेगा नीचे, लेकिन बॉडी के अंदर वो विजिबल नहीं होगा बिकॉज टाइप इज हिडन। क्लियर है गाइस? यस सर। ओके, चलो अभी अपडेट यूजर करना है हमें। तो अपडेट यूजर में एक्शन में क्या, SQL क्वेरी क्या बन रही है उसको प्रिंट करके देखते हैं पहले। ठीक है, और नीचे का पार्ट फिलहाल कमेंट करके रखते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जस्ट चेक करते हैं कि अपडेट की SQL बन रही है क्या प्रॉपर या नहीं। ठीक है, तो धीरज नागर का मुझे N कैपिटल 22 की जगह 23 करना है, मीरा रोड मुंबई। ठीक है, इतनी चीजें अपडेट करनी है। तो अपडेट यूजर पे क्लिक करते हैं। लेट्स सी अपडेट वाले फॉर्म में वो क्या शो कर रहा है अभी। सो %s फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, लास्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर हम लोग ने मिस कर दिया, तो यहाँ पर आईडी मुझे पास करना पड़ेगा। ठीक है, जो आईडी मुझे यहाँ से मिल रहा है दैट आई हैव मिस्ड ओवर हियर, तो वो यहाँ पर पास करना पड़ेगा। अभी रिफ्रेश करके देखते हैं। गाइस कैन यू सी दिस SQL query? यस सर। Update users, set name equals to Dheeraj Nagar, age equals to 23, city equals to Mira Road, Mumbai, and where ID equals to, देखो null आ रहा है यहाँ पर। null कैसे आ रहा है वो चीज हमें अभी चेक करनी पड़ेगी। हमें यहाँ से पास करने के बाद ID पास किया हमने, और इनपुट टाइप इक्वल्स टू हिडन पास किया था हमने, लेकिन वहां पे शायद नेम देना भूल गए हम। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू हिडन एंड नेम इक्वल्स टू ID देना भूल गए। ठीक है, नेम इक्वल्स टू ID देंगे तभी तो वो वहां पर दूसरे पेज में अवेलेबल होगा, राइट? तो इसको बैक जाते हैं एंड फिर से एक बार चेक करते हैं। ठीक है, धीरज नागर, एज 23 एंड मीरा रोड, मुंबई। ठीक है, इसको सबमिट करते हैं। लेट्स ट्राई टू सी। देखो अभी ये प्रॉपरली दिख रहा है आईडी के साथ। ओके, सो ये क्वेरी बराबर एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती है, ये चीज अभी हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर इस कोड को कमेंट कर देंगे, सॉरी अनकमेंट कर देंगे। ठीक है, इस पार्ट को अनकमेंट कर देते हैं, एंड अगर वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया तो रिजल्ट आएगा 1, और 1 आने के बाद हमने उसको डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करवा दिया। तो इसको रिफ्रेश करते हैं और इट विल आस्क मी टू सबमिट दैट फॉर्म। ओके, कंटिन्यू। So guys, can you see the updated record is here? Yes sir. चलो, so that's how you can update the record of the user. So मतलब मोस्टली चीजें आपको रिपीट ही करनी है, तो कॉपी पेस्ट वाला ही पार्ट है मोस्टली। आपके ग्लोबल फंक्शंस प्रॉपरली आप अगर क्रिएट करके रखे तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको जस्ट प्रॉपर SQL क्रिएट करना है एंड DML क्वेरी फायर करनी है। आपको एक भी DML अगर क्वेरी फायर करना आता है इजीली, सो यू कैन क्रिएट अदर DML क्वेरीज एज वेल। ठीक है, जैसे इंसर्ट, डिलीट और अपडेट तीनों ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, सिलेक्ट के लिए अलग से किया था हमने,
फर्स्ट हाफ में देखा, सिलेक्ट के लिए अलग से किया था। सिलेक्ट के लिए क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट अपडेट की जगह एग्जीक्यूट क्वेरी फायर करना पड़ता है और वो रिजल्ट सेट में हमें मिल जाता है।